नमस्कार प्यारे बच्चों, कौटिल्य एजुकेशन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने इंटरफेस दिख रहा है कौटिल्य एजुकेशन हब, तो ये हमारे चैनल का नाम है। तो आप यहाँ पे जाएं और वीडियो सारी जितनी भी डाली हुई है 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की, वो वीडियो देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर कि हम क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आओ वाक्य को देखिए। आज हमें वाक्य पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में। आपको पता होगा हिंदी व्याकरण के अंदर एक टॉपिक जुड़ा हुआ है आपके वाक्य। तो हम क्या पढ़ेंगे आज बच्चों? वाक्य पढ़ेंगे। तो वाक्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, वो सब हम पहले देखते हैं। देखो, वाक्य कहते किसको है? वाक्य में देखो, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समय जिससे मनुष्य अपने विचारों को, यहाँ से देखो, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समय जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। तो कर्ता कर्म यानी वाक्य इसी तरीके से बनता है हिंदी में। पहले कर्ता होगा, ठीक है, प्लस क्रिया, फिर क्रम होगा, फिर क्रिया होगी। इस तरीके से वाक्य चलता जाएगा। तो वाक्य के प्रकार देखो कितने होते हैं। वाक्य के प्रकार होते हैं रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? देखो, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये 3 होते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं, जो आपको ये एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आपको पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद देखना है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं और इनकी परिभाषा क्या है, ये सब आएगा आपको। क्योंकि रचना के आधार पर 3 वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इन तीनों की परिभाषा आएगी। उससे पहले मैं वाक्य के अंग बता देता हूँ। वाक्य के 2 अंग होते हैं बच्चों। कितने अंग होते हैं? 2 अंग की बात कर रहा हूँ मैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य होता है। पहला अंग होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, पहले हम उद्देश्य को समझेंगे। अब आगे आएगा, मैं बताऊंगा इसके अंदर किस तरीके से उद्देश्य और विधेय आपको समझना है। तो हम बात करेंगे पहले रचना के आधार पर। वाक्य के 3 भेद है। कौन कौन से? देखो, रचना के आधार पर आपके जो भेद है, उसमें पहला भेद है कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला भेद है सरल वाक्य, जिसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य होते हैं और एक विधेय होते हैं। एक से ज़्यादा क्या होते हैं? एक से एक अधिक उद्देश्य हो सकते हैं और विधेय हो सकते हैं लेकिन विधेय एक ही होता है। देखिए किस तरीके से। सरल वाक्य के अंदर, सरल वाक्य परिभाषा, जिसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य पर विधेय एक होता है। जैसे राम बाजार जाते, विधेय का मतलब एक क्रिया से ले सकते हैं हम, ठीक है ना। एक क्रिया का मतलब ही विधेय होता है, कहने का मतलब ये समझ लो आप मोटा मोटा। और उद्देश्य का मतलब होता है जो आगे का कर्ता जो होता है वो उद्देश्य से संबंधित होता है, ठीक है ना। जो हमारा कर्ता होता है सेंटेंस का, वो हमेशा उद्देश्य से संबंधित होगा। ये आपको बस ध्यान रखनी है, इतनी सी बात। इससे आपसे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। इतना प्रश्न पूछ सकता है कि वाक्य कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जो स्टार्टिंग में जो सेंटेंस हमारे यहाँ से, जैसे राम है तो राम यहाँ उद्देश्य कह सकते हैं, और जाता है वो क्या है? विधेय है। यहाँ पे राम बाजार, ये बाजार भी उद्देश्य। देखो, उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, तो राम भी हो गया और बाजार भी उद्देश्य हो गया, जाता यहाँ पे क्या है? विधेय हो जाएगा। अब संयुक्त वाक्य में देखो, जिसमें 2 उपवाक्य होते हैं और दोनों उपवाक्य हमेशा स्वतंत्र होते हैं। या मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे राम बाजार जाता है और श्याम भी बाजार जाता है, यानी और कंजक्शन लग के बीच में जुड़ गया। तो 2 ऐसे वाक्य हैं जिनके बीच में से कंजक्शन वर्ड हटा देंगे तो अपने आप में दोनों क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। तो संयुक्त वाक्य में जिसमें 2 उपवाक्य होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं। जैसे राम बाजार गया, ये 2 पहला उपवाक्य हो गया। सीता बाजार गई, ये दूसरा उपवाक्य। ये पहला उपवाक्य, ये दूसरा उपवाक्य, इनको बोलते हैं उपवाक्य। और दोनों स्वतंत्र होते हैं। दोनों स्वतंत्र कैसे होगा? मैं इस और को हटा दूं बीच में से, तो दोनों स्वतंत्र है कि नहीं है? राम बाजार गया पूरा सेंटेंस है अपने आप में, सीता बाजार गई पूरा सेंटेंस है अपने आप में। तो राम बाजार गया और सीता बाजार गई, दोनों अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होते हैं दोनों को। जब हम इसके बीच में से कंजक्शन वर्ड है इसको हटा देंगे तो आप समझ गए होंगे संयुक्त वाक्य में और, तथा, अथवा, एवं, किंतु, परंतु, ये सब लगते हैं देखना। उसके बाद में मिश्र वाक्य की बात करते हैं। मिश्र वाक्य में देखो क्या है, जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है। एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा क्या होगा? देखो, एक प्रधान वाक्य है और बाकी के आश्रित उपवाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य उपवाक्य होगा, बाकी के आश्रित, यानी मेन कौन सा है? जैसे सीता, अब देखो, राम बाजार इसलिए नहीं गया क्योंकि सीता घर पर थी, तो सीता घर पर थी, इस पर डिपेंड है राम। अगर सीता घर पे नहीं होती, राम बाजार जाता, तो प्रधान उपवाक्य हो जाएगा सीता घर पे ही थी, ये वाला राम इसलिए बाजार नहीं गया, सीता घर पर ही थी, तो ये वाला आपका प्रधान उपवाक्य हो गया। और बाकी ये इस पे आश्रित हो गया,
अगर ये घर पे नहीं होती तो ये राम बाजार चला जाता। तो इसका मतलब जिस पे हम डिपेंड होते हैं वो आपका आश्रित उपवाक्य होता है, और प्रधान वाक्य होता है जो मेन वाक्य होता है इसके अंदर, जिसमें पूरा सेंटेंस उसी वाक्य पे टिका होता है। इस पे जैसे सीता घर पे ही थी, इस पे पूरा वाक्य टिका हुआ है। तो ये हमारा था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में वाक्य परिवर्तन किस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। वाक्य किस तरीके से परिवर्तन होता है, वाक्य के जो अर्थ होते हैं, देखो वाक्य के अर्थ में बिना किसी की तरह का परिवर्तन किए बिना उसे एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। जैसे अभी हम बात करेंगे यहाँ पे किस तरीके से हमें वाक्य को परिवर्तन करना है। देखो किस तरीके से करना है, ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। बस मेन मोटी मोटी चीज़ है, आपके एग्जाम में आएगा क्या, आपके एग्जाम में ये पूछेगा कि आपको कुछ सरल वाक्य देगा, बोलेगा संयुक्त वाक्य में बदलिए, ठीक है ना। या आपको संयुक्त वाक्य दे देगा और आपको बोलेगा कि सरल वाक्य में बदलिए। इन दोनों का उल्टा आप उसे करवा सकते हैं, या संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करवा सकता है, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करवा सकता है। इस तरीके से करना है। तो हम दोनों वाक्य देखेंगे। पहले देखो सरल वाक्य, कठोर होकर भी सहृदय बनो। यानी एक उद्देश्य, आपसे एक बार सीबीएसई में पूछा गया कि एक उद्देश्य और एक विधेय किस वाक्य में होता है, रचना के आधार पर किस वाक्य में होता है, तो आपका आंसर होगा सरल वाक्य। दो उद्देश्य, दो से अधिक उद्देश्य या एक विधेय किस में होता है, संयुक्त वाक्य में होता है। तो ये प्रश्नों की परिभाषाएं आपको याद रखनी है। तो कठोर होकर भी सहृदय बनो, ये सरल वाक्य है, कठोर नॉर्मल वाक्य है ये। कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, देखो मैंने कहा ना किंतु परंतु ये सब इसमें आ जाते हैं, तो ये परंतु जुड़ गया। तो आपको कुछ पहचान है वो ध्यान रखनी है बस इनकी, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अब आपको इसको संयुक्त वाक्य बनाना है। आपको देगा एग्जाम में, ये दे दिया आपको एग्जाम में, ये देगा वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, नॉर्मल वाक्य है, आपको पता है किंतु परंतु अथवा ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ। और तो उसे फल खरीदने थे इसलिए बाजार गया। अब इसको संयुक्त वाक्य बदल दिया, तो इसलिए आपने ऐड कर दिया, परंतु ऐड कर दिया, ऐसे शब्द आपको ऐड करने बीच में और संयुक्त वाक्य बन जाएगा। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट का। देखिए किस तरीके से, बालक रो रो कर चुप हो गया। अब नॉर्मल वाक्य, बालक रो रो कर, बालक रोता रहा और चुप हो गया, बालक अपने आप रोता रहा और अपने आप ही चुप हो गया। तो बीच में क्या लग गया, कंजक्शन वर्ड आपका क्या हो गया, और लग गया। इसके बाद में तो मैंने क्या कहा था, रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, नॉर्मल वाक्य, रात में आकाश में तारों का मेला लग गया। रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया, रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। तो आप देखो इसमें और कंजक्शन वर्ड देखो, पहले इसमें आपको देखो, इसमें और आ गया, इसमें फिर और आ गया, फिर इसमें इसलिए आ गया और इसमें परंतु आ गया। तो ये आपको याद रखना, ये जो कंजक्शन वर्ड बीच में लगते हैं तो ये इससे संयुक्त वाक्य बनेगा। और जो हटेंगे ना, ये जैसे ही हटे, परंतु, इसलिए, और ये सब हटेंगे, तो ये आपका वापस क्या बन जाएगा, सरल वाक्य बन जाएगा। तो अभी हमने सीखा है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य को बदलना, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं इसमें। आगे देखिए हम पढ़ते हैं, इससे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम, ठीक है। अब हम आगे हैं, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे हम, ठीक है बच्चों। देखिए कुछ वाक्य और देखते हैं। तो ये आपका आ गया, आम खाकर आराम करें। तो आप खाना खाएं, आप खाकर आराम करें, तो आप आए, आप खाना खाएं और आराम करें। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया, सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया, बीच में और लग गया। वह भोजन करके विद्यालय जाता है, नॉर्मल वाक्य है, वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है, तो बीच में ये और फिर लग गया। इस तरीके से आपको बनाने हैं, देखना। आपको दोनों साइड दे सकता है एग्जाम में, संयुक्त वाक्य भी दे सकता है सरल वाक्य में कन्वर्ट करने के लिए। मान लीजिए आपको ये दे दिया, आप खाना खाएं और आराम करें। अब आपको इसको दिमाग लगाना है, और तो आपको हटाना ही हटाना है, आपको निश्चित है और हटाना है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आप इसको सरल कैसे बना सकते हैं। आप खाना खाकर आराम करें, सीधे सिंपल सा बना दोगे आप। उसके बाद में हम बात करेंगे, बादल गिरकर भी नहीं बरसे, बादल गिरे परंतु वर्षा नहीं हुई। इस तरीके से हो गया। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, वह बाजार गया और उसने फल खरीदे, ये इसमें और लग गया। रोहन कक्षा में रहकर भी नहीं पढ़ा, रोहन कक्षा में रहा पर नहीं पढ़ा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें आप कहोगे जी इसमें और नहीं लगा, कहाँ गया और, लेकिन पर आ गया ना इसके अंदर, पर भी इसके अंदर संयुक्त वाक्य के अंदर आता है। रोहन बीमार होने के कारण घूमने नहीं गया, रोहन बीमार था इसलिए घूमने नहीं गया, ये इसलिए आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं हम संयुक्त वाक्य के कुछ एग्जाम्पल और।
निर्धन को लूटने के अलावा उसने उसकी हत्या कर दी। उसे न केवल निर्धन को लूटा अपितु, ये देखो ये आपका संयुक्त वाक्य बीच में बनाने वाला, दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला, उनकी हत्या कर दी। कठोर बनकर भी सहृदय रहो, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो, ठीक है ना। निर्धन होने पर भी ईमानदार है, वह निर्धन है परंतु क्या है, ईमानदार भी है। निर्धन तो है ही है परंतु क्या है, ईमानदार भी है। तो किंतु परंतु इसलिए तथा अथवा एवं, याद रखना मैं आपको बता रहा हूँ, किंतु आ सकता है, अथवा भी आ सकता है, ठीक है ना। अथवा, परंतु इसमें लिखा नहीं जा रहा सही से, परंतु और अथवा आ गया और एवं आएगा, ठीक है, और पर आएगा आपका, और इसके बाद आ जाएगा आपका इसलिए आ गया, और आ गया, ठीक है ना, और या और आ जाएगा, और तथा आ जाएगा। ये ऐसे बीच में पहचान लगेगी, इनके बीच में ये शब्द लगे होंगे, ठीक है ना। किंतु परंतु आ सकता है, ये बीच में लगे होंगे तब आप समझ जाओगे कि संयुक्त वाक्य है। और अगर आपको संयुक्त वाक्य बनाना है तो आपको इन शब्दों को याद रखना पड़ेगा, और आपको उसमें इसके अंदर जो सरल वाक्य हमारे ये वाले, इनके बीच में आपको लगाना है, कैसे वो सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा माइंड लगा के। तो ये आपका था सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनता है। देखो मिश्र वाक्य मैंने आपको बताया था ना पहले कि एक प्रधान वाक्य होता है, उस पर कई आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी मैं हार गया। देखो इसमें यद्यपि आ गया, यद्यपि का खास तौर से ध्यान रखना है, बहुत बार आता है। एक की जो आता है, छोटी की आती है, वो ज़्यादातर मिश्र वाक्य में आती है। मैं पहले बताया था आपको, सबसे पहले ये जो छोटी की आती है ना, ये ज़्यादातर आपके मिश्र वाक्य की ही सेंटेंस में आएगी, देखना। तो आप ये दिखता नहीं है बीच के अंदर कई बार की, तो ये की संयुक्त वाक्य में जाके मिश्र वाक्य में जाएगी। अब देखिए पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, तो देखो बीच में आ रहा है ना किंतु और, ऐसे जो बीच बीच में आ रहे हैं। अतः है, अतः भी एक याद रखना, ये संयुक्त वाक्य के अंदर आता है। तो पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। तो आपको याद रखना है जैसे वैसे, ठीक है, ज्यों त्यों याद रखना है, जैसे वैसे याद रखना है, जो सो याद रखना है। ये सारे किस में आएंगे आपके, जैसे मैंने लिख दिया जो और सो, जो सो किस में आएगा बच्चों, मिश्र वाक्य में आएगा, ठीक है ना। ऐसा वैसा आएगा तो किस में आएगा, ऐसा वैसा भी आएगा, तो किस में आएगा आपका, ऐसा वैसा भी मिश्र वाक्य के अंदर आएगा। ये लिख लेना आप अपने पेज के अंदर। ऐसा वैसा हो गया, उसके बाद में जैसे वैसे आ जाएगा, जैसे और वैसे आ गया, वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। ज्यों त्यों आ गया, ज्यों आ गया, ठीक है, और त्यों आ गया, बीच में कहीं त्यों भी लगा होगा, बीच में कहीं जैसे ज्यों ही पुलिस ने चोर को देखा त्यों ही उसे पकड़ लिया, तो ज्यों और त्यों का शब्द आगे दोनों, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। और इस तरीके से आपको इन शब्दों को याद रखना है, ठीक है। कुछ शब्द मैंने आपको जो बताए हैं, जो त्यों, जैसे वैसे, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी भी आ सकता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी आपका मिश्र वाक्य में जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी भी आ सकते हैं, देखना। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को करना है। तो ये आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप समझ जाओगे इसके अंदर। संयुक्त वाक्य तो आपको पता ही दिया मैंने। अब मिश्र वाक्य में देखिए, पाठ समाप्त हुआ घंटी बज गई, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई, ठीक है ना। तो बिजली जाते ही टीवी बंद हो गया, जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गया, जैसे वैसे आ गया। तो आपको इनको लगाने की कोशिश करनी है, जैसे वैसे, जो सो, ज्यों त्यों, इन शब्दों को लगाने की कोशिश करनी है आपको। आपको पता है मिश्रित वाक्य बनाना है, ये तो आपको कंफर्म पता लग ही जाएगा। प्रश्न में लिखा आएगा कि निम्नलिखित संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए, तो आपको ये तो कंफर्म हो गया कि मिश्र वाक्य में बदलना है। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, जिसकी उसकी, इस तरीके से ये शब्द आपको आने चाहिए दिमाग में कि हमें इन शब्दों का यूज करते हुए हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस बनाने हैं। वह परिश्रम था वो सफल हो गया, वह परिश्रम था इसलिए सफल हुआ। राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा, राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण, देखो ये की आ गया, मैंने आपको बताया था ना, ये जो वाला जो की है ना, याद रखना, ये वाक्य में कई बार दिखता नहीं है, सरल वाक्य लगता है। ये बहुत सारे बच्चे हैं इसको सरल वाक्य कर देते हैं, लेकिन ये सरल वाक्य नहीं है। ये जो की लगा हुआ आपका ये मिश्र वाक्य में खास तौर से आता है। यही एग्जाम्पल बहुत बार आता है सीबीएसई में। सीबीएसई पूछता ही ऐसा है कि थोड़ा सा बच्चे को फंसाने के चक्कर में, तो ये नॉर्मल लगता है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसमें बच्चा फंस जाता है। इसको क्या कर देता है, वो सरल वाक्य कर देता है, अगर सीधा पूछेगा, अगर पूछेगा तो ये, ठीक है ना। सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी, जब सूरज निकला तब चिड़िया, जब और तब आ गया ना, जब और तब को भी याद रखना है। जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी, ठीक है ना। ये आपको पहचान में 2-3 बार आप ट्राई करोगे, प्रयास करोगे तो आपको पहचान में आ जाएंगे। पुलिस ने चोर को देखा, उसे पकड़ लिया, ज्यों ही पुलिस ने चोर को देखा त्यों ही उसे पकड़ लिया। परीक्षा समाप्त हुई और हम घूमने चले गए, जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने
चलेगी। तो जैसे वैसे आ गया इसके अंदर आपको, घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र बाहर आ गए। तो इस तरीके से बच्चों आपको इनको करना है। कुछ और देखना है, उदाहरण देख लो, ये आप कर ही लोगे, मुझे पता है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार ट्राई करना, प्रयास करना, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अब देखो कि मैं कुछ एग्जांपल दिए एक साथ एक ही उदाहरण के हम तीन में बदलेंगे। देखो जैसे पहले मैंने बोला सरल वाक्य में, परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा गए, तो संयुक्त वाक्य बनेगा परीक्षा समाप्त हुई और हम आगरा गए, ये हमने संयुक्त माना गया। अब इसी का मिश्र बनाएंगे। देखो जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई वैसे ही हम आगरा गए, तो एक ही सेंटेंस से आपको तीनों एक साथ दिखा दिए मैंने यहाँ पे। देखो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इस तरीके से एक सेंटेंस आप बना के देखा करो। सूरज के उगते ही अंधकार दूर हो गया, सूरज उगा और अंधकार दूर हो गया। जैसे ही सूरज उगा वैसे ही अंधकार दूर हो गया, वैसे भी लगा सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। सरल वाक्य, अध्यापक ने नकल करने वाले छात्र को पकड़ लिया, अध्यापक ने छात्र को पकड़ा क्योंकि वह नकल कर रहा था, क्योंकि भी आता है संयुक्त वाक्य के अंदर। और मिश्र वाक्य में देखो क्या आएगा, जो छात्र नकल कर रहा था उसे अध्यापक ने पकड़ा। मैंने कहा जो, जहां भी आपको स्टार्टिंग में जो लगा हो जाए तो आप आंख बंद करके मिश्र वाक्य करोगे, याद रखना। जो, सो, ये शब्द मिश्र वाक्य में लगोगे, मिश्र वाक्य में ही लगते हैं, रखना। जैसे वैसे, जब तब, जिसकी उसकी, ज्यों त्यों, जब तब, ये सारे जो वर्ड हैं वो आपके मिश्र वाक्य में लगे। तो आपको जैसे स्टार्टिंग जो से होती है समझ जाना ये मिश्र वाक्य है। उसके बाद में वह कानपुर जाकर काम करने लगा, ठीक है ना। कानपुर जाकर काम करने लगा, तो उसमें देखो कि वह जब से वह कानपुर गया, वह कानपुर गया और काम करने लगा, ये तो आपका संयुक्त वाक्य हो गया। जब से वह कानपुर गया तब से वह काम करने लगा। अब आपको दे दे, मान लो ये दे दिया मिश्र वाक्य, जब से वह कानपुर गया तब से काम करने लगा, इसको सरल वाक्य में बदलो तो ये आपका सरल वाक्य है। देखो ये रहा कि वह कानपुर जाकर काम करने लगा। तो आपको मिश्र वाक्य भी दे सकता है, मिश्र वाक्य से आपको सरल वाक्य बनवा सकता है, मिश्र वाक्य से आपको संयुक्त वाक्य बना सकता है। तो इस तरीके से बनाओगे, ऐसे ही उल्टा आपको सरल वाक्य से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र बनवा सकता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे। लास्ट रह गया 5 नंबर और पढ़ लेते हैं एक बात कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, मैं विद्यालय पहुंचा परंतु घंटी बज चुकी थी, ये आपका आ गया मिश्र वाक्य। जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा वैसे ही घंटी बज गई, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। ये तो था, आपके समझ में आ गया होगा बड़ा। अब एक प्रश्न आता है आपके बहुत बार एग्जाम के अंदर, और आप बच्चे कहते हैं सर हमारे तो करवाया नहीं है, बच्चा आपको करवाया होता है फिर भी आपको ध्यान में नहीं रहता। ये वाला प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा, कोई सेंटेंस दे देगा, पूछेगा इस सेंटेंस में संज्ञा आश्रित उपवाक्य कौन सा है, विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन सा है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन सा है। मैंने एक एक एग्जांपल से इसमें रखा हुआ है। देखो आश्रित उपवाक्य के प्रकार कितने होते हैं। आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो आपको आश्रित उपवाक्य में एक प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में सीबीएसई के, तो माता की इच्छा की बेटी इंजीनियर बने। अब देखो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है ये, माता की इच्छा थी कि बेटी इंजीनियर बने, तो यहाँ पे माता क्या है, संज्ञा है, बेटी भी क्या है, संज्ञा है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। इसमें विशेषण पहले आपको देखना है कि संज्ञा देखनी है वाक्य के अंदर, याद रखना, पहले आपको संज्ञा देखनी है, विशेषण देखना है और क्रिया विशेषण देखना है। बाकी शब्द को आपको नीचे वाले को भूल जाओ क्या है, नीचे क्या लिखा हुआ है। आपको पहले संज्ञा पहचानी, संज्ञा तो सभी को आती है बच्चों, 10th क्लास में आप हो जाते हो तो संज्ञा विशेषण सब आता है। तो विशेषण आप देखो पहले, फिर क्रिया विशेषण देखो, ये 3 चीज़ आप मेन देखनी है। जैसे संज्ञा आ गई, तो संज्ञा इसमें क्या है, माता संज्ञा आ गई, बेटी संज्ञा आ गई, इसका मतलब क्या है, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। विशेषण में क्या है, विशेषण क्या लग रहा है आपको, दान देना किसी को, ठीक है ना, वही दानी है, दानी क्या हो गया, विशेषण शब्द होता है दानी, तो अब यहाँ पे विशेषण शब्द हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में जहाँ तहाँ वहाँ वहाँ हम स्वागत हुआ, जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वहाँ स्वागत हुआ, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ ऐसे शब्द आते हैं ना, वो हमेशा क्रिया विशेषण में होते हैं। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल है। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के है, ये जहाँ जहाँ वहाँ वहीं स्थानवाचक है। तो क्रिया विशेषण आप पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ, या अगर यहाँ समय दिया होता तो यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाता, ठीक है। और धीरे धीरे एक शब्द बहुत बार आता है, याद रखना, इसको मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम में हर बार। अगर सेंटेंस बनाएगा थोड़ा आपको इजी करने के लिए, तो इससे आएगा धीरे धीरे, बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, सेंटेंस देगा, पूछेगा कौन सा क्रिया आश्रित उपवाक्य, तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। धीरे धीरे चलना, अचानक चलना, यकायक चलना, ठीक है ना, धीरे धीरे बच्चा गिर गया, तेज तेज चलता बच्चा गिर गया, इस तरीके से सेंटेंस बनाएगा। और आपसे इस शब्द को आपको ध्यान रखना है, इस शब्द का बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे हिसाब से आई होप आपको समझ में आ गया आश्रित उपवाक्य के प्रकार क्या होते हैं और किस तरीके से आश्रित उपवाक्य एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सभी को। और
वीडियो को पूरा देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप करते रहिए ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेके आए। हमारा एक दूसरा चैनल भी है, कौटिल्य मोटिवेशनल वीडियो बाय के सर, उसमें जाके आप मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।